मॉर्निंग बच्चों। आज पुनः बेड़ी माधव क्लासेस में क्लास 10th का केमिस्ट्री से प्रश्न पढ़ा रहा हूँ। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि आईपीएसी नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन। हम आईपीएसी नेम को कैसे यहाँ पर लिखेंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में मैं कुछ जानकारी दे रहा हूँ, तब इसके बाद प्रश्न बताऊँगा। देखिए, आईपीएसी जो नेम है इसमें पहले हम जान लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले हमारा रूट जानते हैं। रूट अर्थात कार्बन की संख्या कितनी है, और पहले इसको जानते हैं। जैसे हमारा अगर एक कार्बन है, यहाँ कार्बन संख्या 1 है, इसको मेथ बोलते हैं हम, मेथ। और कार्बन 2 है, इसको एथ बोलेंगे। कार्बन अगर 3 है, इसे प्रोप बोलेंगे। कार्बन 4 है, इसको ब्यूट बोलेंगे। कार्बन संख्या अगर 5 है, पेंट। कार्बन संख्या 6 है, इसको हेक्स बोलेंगे। कार्बन संख्या अगर 7 है, इसको हेप्ट बोलेंगे। कार्बन संख्या 8 है तो ऑक्ट। कार्बन संख्या 9 है, इसको नॉन। कार्बन संख्या 10 है, डेक। पहले हम इसे कार्बन संख्या ए रूट होती है, डेक होती है। सबसे पहले आईपीएसी नेम जानने के पहले हम कार्बन संख्या काउंट करेंगे, तब देखेंगे सफिक्स और प्रीफिक्स में क्या क्या आता है। तो हमारे जो रूट जानते हैं, रूट जो होता है, इसका रूट जो लिखा जाता है, रूट नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड होता है। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड होता है, मतलब कार्बन संख्या की सबसे बड़ी श्रृंखला होती है, कंपाउंड होता है। कार्बन कंपाउंड होता है, सबसे बड़ी संख्या होती है। इसके बाद आते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स, जो आगे और पीछे लिखे जाते हैं। तो हमारा प्रीफिक्स जो है ये कार्बन का नामकरण के पहले लिखा जाता है। प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स में देखिए हमारा, और सफिक्स। इसमें दो बातें आती है। प्रीफिक्स में क्या क्या रखा जाता है। प्रीफिक्स में हमारा हाइड्रोजन ग्रुप को पहले लिखते हैं। हाइड्रोजन ग्रुप को हम पहले लिखते हैं। हाइड्रोजन ग्रुप जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ये इसका नाम फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इसका नाम क्लोरीन, ब्रोमीन, लेकिन इसको आयोडो, इनको सबसे पहले लिखते हैं। और इसके बाद हमारा मेथिल, एथिल, ए ग्रुप पहले लिखा जाता है। CH3 को हम मेथिल ग्रुप कहते हैं। मेथिल। C2H5 को एथिल ग्रुप बोलते हैं, एथिल। C3H7 को हम बोलेंगे प्रोपिल। C4H9 को बोलेंगे ब्यूटिल। ऐसे हम पेंटिल, ब्यूटिल, ऐसे इसको हम पहले लिखते हैं, ब्यूटिल बोलेंगे। और आते हैं सफिक्स में हमारे आते हैं। सफिक्स में अब फंक्शनल ग्रुप होते हैं कार्बन कंपाउंड के, और इसके जो है हमारा फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, और जो है हमारा इसका सफिक्स का रूट लेते हैं। इसमें फंक्शनल ग्रुप में हमारा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये हमारा यहाँ पर इसको देख रहे हैं, ऐसे हम एल्केन में ए होता है, और आइन, ये हमारा जाकर के सफिक्स में जुड़ते हैं। इसमें एथ,
एथ है तो एथीन, मेथ है तो मेथेन, प्रोप है प्रोपीन, बेट है ब्यूटीन, यहाँ पर जोड़ते हैं इसको हम। इसका स्ट्रक्चरल अगर फार्मूला देखा जाए तो CnH2n+2 होता है। इसका फार्मूला देखा जाए CnH2n होता है। इसका देखा जाए तो फार्मूला होता है कार्बन संख्या में CnH2n-2 होता है। ये हमारा कार्बन संख्या जितनी होती है उसके 2 गुने से 2 अधिक होता है। इन में हमारा जो एल्कीन में कार्बन संख्या के कार्य देते हो उसके 2 गुना होता है। इसमें हमारा कार्बन संख्या से 2 गुने से 2 कम होता है, अर्थात एथ यहाँ पर होता है। इस रूट को लिखते हैं यहाँ पर। इसमें सिंगल बॉन्ड और कार्बन सार्कन सिंगल बॉन्ड होता है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है आयन में। तो ये हमारी इस ढंग से इसको लिखते हैं। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड एल्केन होता है हमारा, डबल बॉन्ड है तो हमारा एल्कीन होता है, इन होता है, आयन होता है ट्रिपल बॉन्ड। जिसमें कार्बन की जो टेट्रावैलेंट होता है इसमें वैलेंसी इसकी 4 होनी चाहिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 हो जाएगा ये इसमें। अब इसके बाद ये सब आते हैं सफिक्स में। सफिक्स में एक और आता है। अब आते हैं इनका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप यहाँ सफिक्स में देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप जोड़ते हैं यहाँ पर। फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या रखा जाता है इसको जरा देखते हैं और कैसे रखते हैं तब इसके बाद बताते हैं हम। यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है, एक है हमारा फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह बोलते हैं इसको हिंदी में फंक्शनल ग्रुप। इसमें क्रियात्मक समूह हिंदी बोलते हैं क्रियात्मक समूह होता है। फंक्शनल ग्रुप में आते हैं हम। पहला है जैसे हमारा एल्कोहल ग्रुप है, इसको हाइड्रोक्सी ग्रुप। अगर ये हमारा एल्कोहल है, हमारा एल्कोहल है, इसको हम OH मतलब ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है हमारा, ये हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी ग्रुप में आता है। इसमें हम जो हमारा सफिक्स के इंड में जोड़ते हैं तो यहाँ पर ऑल जोड़ते हैं, ऑल आल जोड़ दिया जाता है। OL आल जोड़ते हैं इसमें सफिक्स में। OH जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आल हो जाता है, ऑल। और दूसरा बात आता है इसमें हमारा कि कार्बोनिलिक ग्रुप होता है एल्डिहाइड ग्रुप में। एल्डिहाइड ग्रुप को हम कार्बोनिलिक ग्रुप यहाँ बोलते हैं। C♯OH होता है, इसको या CHO जोड़ते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं CHO। इसको कार्बोनिल ग्रुप जोड़ते हैं, कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप बोलेंगे इसको। कार्बोनिक ग्रुप में हम सफिक्स में अल जोड़ेंगे, AL लास्ट में जोड़ेंगे। मेथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल इसको जोड़ेंगे। तीसरा बात आता है इसमें हम लिखते कीटोन ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप है हमारा इसमें कार्बोनाइल ग्रुप। अब ये हमारा कीटोन है, एक कार्बोनिल ग्रुप होता है कीटोन। कीटोन हमारा ए है, डबल बॉन्ड O ऐसे लिखते हैं, और चाहे ऐसे लिखते हैं इसको CO लिखते हैं। ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल है, ये भी कार्बोनिल है, कार्बोनाइल है, कार्बोनिल एक ग्रुप है। इसमें आन जोड़ते हैं, एल्केनॉन, कीटोनॉन, ओन लास्ट में इसको हम ऑल जोड़ेंगे। हमारा कीटोन है, कीटोन ग्रुप ओन। लास्ट में सभी पेंटेनोन, हेक्सेनोन, ब्यूटेनोन, प्रोपेनोन जोड़ेंगे, ऑन जोड़ेंगे। इसमें या कीटोन जोड़ेंगे, इसको हम कीटोन कहेंगे या एल्केनोन कहेंगे। और इसमें हमारा और आता है जैसे देते हैं हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप।
कार्बोक्सिल में हमारे लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH, ऐसे करते हैं, या इसको लिखते हैं COOH रहे। इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ओइक एसिड जोड़ते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड जोड़ते हैं। हमारा यहाँ ओइक एसिड लास्ट में सफिक्स में जोड़ दे, ओइक, ओइक का हिंदी में ओइक लिख देंगे, इसको हिंदी में ओन लिख देंगे हम। ओन ग्रुप जोड़ेंगे, इसमें अल जोड़ेंगे, इसमें आल जोड़ेंगे। ये हिंदी के शब्द हैं। मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, अल है मेथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, ओन कीटोन, एसीटोन, प्रोपेनोन, इसको जोड़ेंगे। ब्यूटेनोइक एसिड, एसिड जोड़ेंगे, ब्यूटेनोइक अम्ल है, ओइक एसिड हो, यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे ब्यूटेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ये सब जोड़ते हैं इसको। अब इसमें आईपीएसी नेम और भी है इसमें, जैसे हाई स्कूल में तो इतना ही है, ज़्यादा इसमें दिया नहीं कार्बोनिल। फिर इसमें ऑक्सी भी ग्रुप जुड़ता है, फंक्शनल ग्रुप में और आते हैं, जहाँ इसके देख लीजिए। तो इसके बाद यहाँ पर और भी आते हैं, ऑक्सी ग्रुप भी जोड़ते हैं, मेथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी। देखो ए फंक्शनल ग्रुप में कैसे जाते हैं हमारा, अगर एक हमारा और एल्कोक्सी ईथर ग्रुप है, ईस्टर ग्रुप में हमारा ईथर आता है, जैसे हमारा ROOR, तो हमारा एल्कोक्सी ईथर बोलते हैं, इसको ईथर ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पर एल्कोक्सी ईथर बोलते हैं, इसका नामकरण करते हैं एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी, इसका नामकरण एल्कोक्सी एल्केन बोल देंगे। इसमें हम इसको इस तरह से नाम देंगे, जैसे एक एग्जाम्पल इसका दे रहे हैं। हमारा ए लिखा है CH3 COO, CH3O COOR, CH3 है ये। हम सबसे इसमें सबसे छोटी क्रममा को इसको अलग कर देंगे, मेथॉक्सी ऑक्सी में जुड़ जाएगा। और ये हमारा मेथेन है, इसमें 1 2 कार्बन है तो एथ हो जाएगा, इसका नाम मेथॉक्सी इथेन नाम हो जाएगा इसका, मेथॉक्सी मीथेन बोलेंगे, मेथॉक्सी इथेन, इसका इस तरह नामकरण करेंगे। अब आते हैं यहाँ पर नामकरण देखते हैं कैसे कैसे किया जाता है। यहाँ पर और सारी बातें हैं, तो हम यहाँ पर नामकरण दे, कुछ इसमें प्रश्न दे रहे हैं, नामकरण बता रहे हैं, तो इसके बाद प्रश्न उठाएंगे हम। पहले देख लीजिए कैसे नामकरण किया जाता है, एक एक करके दिखा रहे सबका। जैसे हमारा अभी तो ये इतना पढ़ लिए, तो कैसे क्या का रूट में कैसे जोड़ा जाता है, एक एक करके बता रहे हैं। देखिए एल्केन ले रहे हैं हम, फर्स्ट एल्केन ले रहे हैं। एल्केन में हमारा एन सब जुड़ेगा सफिक्स में जा करके, इसमें कार्बन कार्बन के बीच हमारा सिंगल बॉन्ड रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है। तो हमारा एन जोड़ते हैं, एल्क ग्रुप है हमारा, इसको एल्क ग्रुप जोड़ेंगे हम। एल्क है तो मेथ है, तो अगर 2 कार्बन है, इसमें कार्बन संख्या हमारी, फिर इसमें फार्मूला भी लिख दे रहे हैं, CH2N+2 होता है। इसमें एन जोड़ेंगे हम, इसमें हाइड्रोजन की संख्या देखे हैं, कार्बन संख्या 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, कार्बन 2 है, अर्थात इसमें देखो 2 हाइड्रोजन 2 × 2 + 2, अर्थात हो गया हमारा 2 दूनी 4 2 6 हो जाएगा, 2 और 6 हो जाएगा, हाइड्रोजन संख्या 6 हो गई, अर्थात दूनी से 2 अधिक हो गई। इसमें ये हमारा एल्केन ग्रुप का है, सिंगल बॉन्ड है। इसमें हमारा जोड़ेंगे 1 2 कार्बन है तो हमारा एथ है, यहाँ 2 कार्बन है तो एथ है, अर्थात एथ लिख करके ऐसे एथेन एन जोड़ दिए, एथेन इसका नाम हो गया, आईपीएसी नेम इसका एथेन हो गया। अब जैसे इसमें लिखा जाएगा हमारा इस ढंग से,
अगर ए जोड़ा जाए तो मैं इसमें हाइड्रोजन संख्या ऐसे है, ऐसे लिख देंगे हम हाइड्रोजन। इसमें एच 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 लिख देंगे हम, इसमें ऐसे लिख देंगे एच एच एच। ये हमारा सिंगल बॉन्ड है, हमारा सिंगल श्रृंखला सबसे लंबी चैन श्रृंखला है। 1 2 3 4 5 है, 5 श्रृंखला है। पेंट है अर्थात पेंट में एन जोड़ देंगे हम, पेंटेन हो जाएगा इसका नाम, पेंटेन हो जाएगा। इस ढंग से इसका आईपीएसी नेम लिखेंगे। और इसमें और चीज़ें, अगर चैन श्रृंखला हो तो देखिए इसमें हमारा अगर कार्बन ऐसे लिखा है, कार्बन ऐसे ऐसे, यहाँ पर CH3 ग्रुप दिया है हमारा, ये हमने बताया कि मेथिल ग्रुप, या यहाँ पर इसके हमारा क्लोरीन जुड़ गया है हमारा। इसमें हमारा कार्बन संख्या ऐसे लिखी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे, हम यहाँ से 1 2 3 4 5, हमें सबसे रूट संख्या है हमारी 5 है, कार्बन की रूट है। तो ये हमारा मेथिल ग्रुप है और एक क्लोरीन ग्रुप है, क्लोरो ग्रुप है। तो सबसे पहले नाम लेंगे हम मेथिल और क्लोरीन। तो यहाँ पर इसका नामकरण करेंगे हम। देखिए इसके हाइड्रोजन यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पर जो बाकी है इसको हाइड्रोजन से हम इसकी बैलेंसी कार्बन की टेट्रा बैलेंस पूरा कर देते हैं। यहाँ पर ऐसे पूरा कर लेंगे हम। तो ये हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला हुआ। इस फार्मूले का नाम है स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। कभी कभी पूछ देता है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बताइए। स्ट्रक्चरल फार्मूला है हमारा, ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसे बन जाएगा। देखिए इसको हम बना दे रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, CH3 CH2 C, यहाँ पर Cl लगा दे रहे हैं, यहाँ CH, फिर यहाँ पर CH लगा दे हैं, CH3 ऐसे है हमारा, और यहाँ पर CH3 है। ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। इसका नामकरण एक ही होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसको बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलेंगे इसको, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, लेकिन कार्बन संख्या यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, तो पेंट है हमारा। पर लेकिन हम प्रीफिक्स में जोड़ेंगे पहले क्लोरो, और ये हमारा प्रीफिक्स में है, इसमें जोड़ेंगे हमारा 3 क्लोरो और मेथिल दूसरे पर मेथिल ग्रुप जुड़ा है सेकंड पोजीशन पर, 2 मेथिल, 3 क्लोरो 2 मेथिल पेंट। पेंट है हमारा 5 है, तो पेंट और सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं, तो एन जोड़ देंगे, पेंटेन। यहाँ पर इसका आईपीएसी नेम हो गया हमारा, IUPAC नेम हुआ। इसका आईपीएसी नेम 3 क्लोरो 2 मेथिल पेंटेन हो गया। अगर एक कार्बन श्रृंखला से अगर 3 कार्बन श्रृंखला जुड़ी हो तो आईपीएसी नेम और कॉमन नेम में भी डिफरेंस आ जाता है। हाई एल्केन का ही ग्रुप है, एल्केन के हम चैन श्रृंखला बता रहे हैं। ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग श्रृंखला। देखिए इसको अगर बच्चों यहाँ पर जो है, यदि कार्बन श्रृंखला एक कार्बन से हमारा कहीं, एक कार्बन से हमारा केवल एक कार्बन है, यहाँ इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हों कहीं भी, जैसे 1 2 3 यहाँ पर जुड़े, इसके आईपीएस है सिंगल ही है हमारा। ये हमारा हाइड्रोजन से जो बैलेंसी नहीं पूरी है इसको हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे। CH3 है हमारा। तो ये इसका नामकरण करना है हमें। देखिए 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 में हो जाएगा। यहाँ पर मेथिल ग्रुप हमारा बीच में जुड़ गया है, अर्थात 3 कार्बन है। तो इसको ये सिंपल नेम इसका हो जाएगा, सिंपल नेम हो जाएगा इसका जो है 1 2 3 4 4 कार्बन पूरा ले लेंगे। सिंपल नेम में आ जाएगा हमारा आइसो ब्यूटेन, इसको नाम देंगे हम आइसो ब्यूटेन नाम देंगे। लेकिन आईपीएसी नेम में डिफरेंस हो जाएगा। 1 2 3 इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा हमारा। 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन इसका नाम लेंगे हम, प्रोपेन। अगर एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हुए हो उसका नामकरण देखते हैं हम। अगर एक ही कार्बन से 4 कार्बन जुड़ गए हों, देखिए इसको इस ढंग से बनाते हैं हम। इस
कार्बन कंपाउंड से यहाँ पर CH3 जुड़ा है, यहाँ CH3 जुड़ा है, ये CH, इस कार्बन कंपाउंड से हमारा 4 कार्बन कंपाउंड जुड़े हुए हैं। जब 4 कार्बन कंपाउंड जुड़े हैं तो इसका नाम नियो, साधारण नाम में नियो लेंगे, लेकिन IUPAC नेम में जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। देखिए नामकरण यहाँ से करेंगे हम, क्योंकि यहाँ से कार्बन हमारे नज़दीक पड़ रहा है, जिससे नज़दीक पास पड़ेगा वहाँ से ही इसको लिखेंगे। स्ट्रक्चरल फार्मूला हमारा है। अब इसका मालिकुलर फार्मूला इसको ऐसे लिख देते हैं हम। मालिकुलर फार्मूला CH3, C यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्योंकि बुक में ऐसे भी लिख कर आएगा CH2 CH3 ऐसे लिख के आएगा। तो यहाँ पर हम देख लेंगे एक ही कार्बन से जब 4 कार्बन जुड़े हैं, इसका सिंपल नेम जो हो जाएगा हमारा, सिंपल नेम हो जाए नियो। नियो अब कार्बन संख्या पूरी जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 5 6 6, नियो हेक्सेन हो जाएगा, नियो हेक्सेन हो जाएगा इसका नाम। लेकिन IUPAC नेम में 1 2 3 4 हमारी रूट संख्या केवल 4 ही है। इसका यहाँ से नामकरण करेंगे, हमारा 1 2 3 4 है। 2 पे हमारा 2 मिथिल ग्रुप जुड़ गया है, हमारा 2 मिथिल ग्रुप जुड़ा है, तो इसमें हम ये IUPAC नेम इसका लिखेंगे, IUPAC नेम लिखेंगे। इसका 2 2 डाईमेथिल, 2 2 डाईमेथिल ब्यूटेन हो जाएगा, डाईमेथिल ब्यूटेन इसको लिखेंगे हम, 2 2 डाईमेथिल ब्यूटेन। इस ढंग से हमारा चयन श्रृंखला में हमारा एल्केन ग्रुप का चयन श्रृंखला है। अब आते हैं इन ग्रुप में, एल्कीन में देखते हैं हम। यहाँ पर एल्कीन लेते हैं, एल्कीन में कैसे लिखा जाता है एल्केन, एल्कीन हम देखते हैं। एल्कीन में हमारा इन जुड़ेगा सफिक्स में, एल्क प्लस इन एल्कीन होता है। एल्कीन में जैसे हमारा इसमें कम से कम 2 कार्बन होना जरूरी होता है। एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन में हमारा सफिक्स में इन जोड़ेंगे, इसमें कार्बन संख्या हमारे CnH 2n दूना कार्बन संख्या से हाइड्रोजन संख्या दोगुनी होती है। इसमें हम जोड़ते हैं, देखिए इसमें कहीं न कहीं डबल बॉन्ड जरूर होगा, कार्बन कार्बन के बीच हमारा एक डबल बॉन्ड पाया जाएगा। इसकी टेट्रा वैलेंसी ऐसे पूरा हाइड्रोजन से पूरा कर लेंगे, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ये मालिकुलर फार्मूला है CH2 है हमारा, ऐसे लगा देंगे हम। ये हमारा मालिकुलर फार्मूला इसका बनता है, ये डबल बॉन्ड है। तो इसका आय देखो, इस नामकरण करेंगे, देखो इसमें हमारा 1 2 2 कार्बन संख्या है, तो एथ है, तो एथ देखो, एथ यहाँ पर जो हमारा यहाँ एल्क ग्रुप लिखे हैं, एथ और इन जोड़ेंगे एथीन हो जाएगा, इसको एथीन हो जाएगा। अगर एक श्रृंखला और ले रहे हैं ऐसे अगर इतनी बड़ी कार्बन संख्या रूट संख्या है, यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसका नामकरण करेंगे। यहाँ से नज़दीक पड़ेगा हमारा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 है, तो हाइड्रोजन संख्या पर से हम जोड़ देंगे। CH3 है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक जोड़ेंगे तो यहाँ CH हो जाएगा, यहाँ भी CH हो जाएगा, यहाँ CH2 हो जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा। ये हमारा मालिकुलर फार्मूला है। अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना चाहेंगे तो इसे हमारा इसका ऐसे इस ढंग से लिख देंगे, हम ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन हम लगा देंगे ऐसे। यहाँ पर हमारा ऐसे सिंगल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए हम, और यहाँ पर हमारा फिर कार्बन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा दिए। ये हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये मालिकुलर फार्मूला है, ये मालिकुलर फार्मूला है, मालिकुलर फार्मूला। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है हमारा, स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इसका नामकरण है हमारा 2 पे हमारा इन जुड़ रहा है, तो पेंटीन 2 लिखेंगे या पेंटीन ही लिखेंगे, इसको पेंटीन, इसका नाम पेंट और इन जोड़ दे पेंटीन लिखेंगे, और पेंटीन 2 लिख सकते हैं, पेंटीन 2 लिखेंगे, पेंटीन 2 लिखेंगे, या 2 पेंट इन भी लिख सकते हैं, 2
पेंट, ऐसे इस टू पेंट इन या पेंट टू इन लिखेंगे, पेंट टू इन ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम आईपीएसी नेम लिखेंगे इसका। अब आइन हम एल्काइन जोड़ते हैं, तब इसके बाद देखिए दूसरा एल्काइन है हमारा। एल्काइन में आइन जोड़ेंगे, एल्काइन, इसमें YNE हम काट लेंगे, जैसे मेथाइन, एथाइन। देखो यहाँ पर एल्काइन में एथाइन में से एक कार्बन से यहाँ से ग्रुप बनता है, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। इसमें होता है कार्बन श्रृंखला, N है, हाइड्रोजन श्रृंखला 2N-2 हो जाएगा, और 2 गुने से 2 कम हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक कार्बन, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ये सिंगल है, जितना कार्बन उतना हाइड्रोजन भी होगा। तो हमारा इथाइन है, इस एसिटिलीन बोले इसका नाम। एल्काइन को इसका नाम एसिटिलीन होता है, एसिटिलीन इसका नाम देंगे। और इथाइन अगर आईपीएसी नेम है तो इसका इथाइन नाम देंगे हम। तो ए ऐसे ए जंग से इसका आईपीएसी नेम करेंगे। एक लंबा बड़ा ले रहे हैं, A1 2 3 4 5, यहाँ पर 6 ले रहे हैं। सपोज करो कि यहाँ पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ पर नामकरण इधर से करेंगे। हमारा ये यहाँ पर हाइड्रोजन से पूरा कर देंगे हम, ऐसे इसकी हाइड्रोजन बैलेंसी पूरा कर देंगे हम। जहाँ नहीं है इसको हाइड्रोजन ऐसे लिख देंगे, कार्बन की टेट्रा बैलेंसी पूरी हो गई। इसका नाम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 है, तो जब 6 है तो इसका नाम है 2 पर आयन जो है 6 कार्बन है, हेक्स 2 आयन लिखेंगे, हेक्साइन लिखेंगे, हेक्साइन भी बोलेंगे इसको, या R लिखेंगे, हेक्स 2 आयन जोड़े ऐसे लिख देंगे आईपीएसी नेम में, हेक्स 2 आयन YNE यहाँ इस ढंग से लिख दें, इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा। धन्यवाद। और अब आगे फंक्शनल ग्रुप में और बना रहे हैं वीडियो में।